हेलो एवरीवन, मैं आस्था श्रीवास टीम छुपे रुस्तम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के हमारे शो में उपस्थित एक ऐसे शख्सियत की सफलता की कहानी मैं आप सबसे रूबरू कराने वाली हूं, जिन्होंने इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम 2013-14 में अपनी स्थान दर्ज कराया, साथ ही इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एवं टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे जी आज के हमारे शो पर उपस्थित है, जिन्होंने अपने दृढ़ता से, अपने बल से ना कि पूरे जिले बल्कि पूरे देश में गौरवान्वित साबित किया। जब मैं तकरीबन 13-14 साल का, उस समय मैंने क्लास 3 में अपने हॉकी करियर की शुरुआत की थी। जैसे कि सभी का नेचर स्टूडेंट्स का रहता है सभी स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, उसी प्रकार का नेचर मेरा भी था और मैं सारे खेलों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। लेकिन क्लास 4th में जाने के बाद वहाँ पर एक टीचर थे श्री मनीष गौतम, जो युगांतर पब्लिक स्कूल में मैथ्स के इंचार्ज थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे गेम को देखा है, तुम काफ़ी एक्टिवली काफ़ी अच्छे से सारे खेल खेलते हो, क्यों ना तुम ऐसा काम करो कि कोई एक खेल को अपनाओ और उसमें अपना कैरियर बनाओ। तो उस समय तो मैं बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने फिर कहा कि ठीक है सर, मैं पापा से बात करता हूँ और फिर बताता हूँ। तो जब तक मैं घर पहुँचा और घर पहुँचने के बाद मैं अपने पापा से डिस्कस करता, उससे पहले ही वो कोच मेरे पापा से डायरेक्टली संपर्क कर चुके थे और उनको समझा करके वो मना चुके थे। तो जब मैं पापा को बोलने ही वाला था कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो पापा ने ही मुझे कह दिया कि बेटा, तुमको कल मैं ग्राउंड लेके जाऊँगा और हॉकी आपको खेलना है। तो वहाँ पर से जो है मेरे हॉकी करियर का शुरुआत हुआ है और पापा ने मुझे मॉर्निंग में उठा करके सीधा ग्राउंड लेके गए और वहाँ पर मैं हॉकी से इंटरेक्ट हुआ। ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको पढ़ाई और हॉकी दोनों में कोई एक को चुनना पड़ा, या दोनों को एक साथ लेके आप कैसे मैनेज किए? जब मैं अपने हॉकी करियर का शुरुआत किया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि युगांतर पब्लिक स्कूल में मैं था और युगांतर पब्लिक स्कूल का जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करवाया जाता था। तो वहाँ पर मुझे खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल को स्विच करना है और दूसरे स्कूल में जा कर के हॉकी में फ़ोकस करना है, क्योंकि तब तक मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे अपने हॉकी में ही मुझे अपना कैरियर बनाना है और हॉकी में अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। तो फिर वहाँ पर मैंने उस स्कूल को छोड़ करके रॉयल किड्स कॉन्वेंट में दाखिला लिया और रॉयल किड्स कॉन्वेंट में जाने के बाद में मैंने सुबह शाम दोनों प्रैक्टिस अपना फ़ोकस कर पाया। वहाँ पर मुझे एक बेनिफिट भी दिया गया कि जो स्कूल का जो फर्स्ट पीरियड होता था, उस फर्स्ट पीरियड से मेरे को एग्जेम्प्ट कर दिया गया और मुझसे बोला गया कि हम आपको ये प्रिविलेज देते हैं, लेकिन इस प्रिविलेज के साथ में ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि उस पीरियड के कोर्स को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो खेल के साथ हमेशा ही मैंने पढ़ाई को तवज्जो देने की कोशिश की है और बहुत हद तक मैं इसमें सफल भी रहा हूँ। क्लास 10th बोर्ड में मैंने 70 अबव% के साथ में उत्तीर्ण किया था ICSE बोर्ड से, और 12th बोर्ड भी मैंने 75% के ऊपर हासिल किया था। इसके साथ ही मैंने अपने ग्रेजुएशन को भी सही समय में पूर्ण कर लिया और BCom बैचलर इन कॉमर्स के साथ में मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद भी ये मन नहीं भरा तो फिर मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR में कंप्लीट किया, MBA। आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जिसको आपको बहुत ज़्यादा याद रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? जैसे शुरुआती दौर पर यदि मैं कहूँ तो जो छत्तीसगढ़ जब न्यूली फॉर्म हुआ था, जो छत्तीसगढ़ का पहला मेडल किसी गेम्स में था तो वो था हॉकी। और हॉकी में हम लोगों ने स्कूल नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उस इंसिडेंस के साथ में मेरा एक यादगार लम्हा ये जुड़ा हुआ है कि उस समय मैं चिकन पॉक्स से ग्रसित था और जो टीम मैनेजमेंट है वो मुझे नेशनल चैम्पियनशिप में ले जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मेरे फादर की स्पेशल रिक्वेस्ट में उन्होंने मुझे ले जाने के लिए रेडी हो गए। उसी हालात में मैंने ट्रैवलिंग कर वहाँ पहुँच जब खेलना शुरू किया तो चिकन पॉक्स में, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि उसमें फोड़े आ जाते हैं, तो उसी हालात में मैंने जब गोलकीपर की किट पहनी तो उस समय उस वुंड से ब्लीडिंग भी होता था और मैं उससे हार नहीं माना और हम लोगों ने जो यूपी वहाँ की जो मतलब ट्रॉफ़ी की जो कंटेंडर थी, उस टीम से हम लोगों का मैच हुआ, हमने उसको हराया। इसमें दो मत नहीं था कि वो टूर्नामेंट का ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत हकदार थी। सेमीफाइनल मैच से पहले इतनी तेज बारिश हुई कि ग्राउंड खेलने लायक रहा ही नहीं गया, और जब खेलने लायक ग्राउंड रहा नहीं, मड का ग्राउंड था, मिट्टी का, तो वो गीला होकर के पूरा ख़राब हो चुका था।
और जब वो ग्राउंड खेलने लायक नहीं रहा तो टेक्निकल जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि पेनल्टी स्ट्रोक डायरेक्ट करवाएंगे। तो जैसे कि पेनल्टी स्ट्रोक होता है तो उसमें गोलकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो पेनल्टी स्ट्रोक हुआ और उसमें मैंने अपनी टीम को जीत दिलाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस टूर्नामेंट में मेडल जीता और वह छत्तीसगढ़ का पहला मेडल था। मैं आज के जनरेशन के यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि एक जो कॉम्बिनेशन या एक बाउंडिंग जो पेरेंट्स और यूथ के बीच में बनना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के टैलेंट को पहचानते हुए उनको फ्रीडम दे ताकि वह अपने टैलेंट को निखार सके। इसके साथ ही जो है बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरे और गलत रास्तों पर ना चले। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आज मैं यहाँ आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जाने माने हमारे मृणाल चौबे जी। आज मैं उनके पिताजी से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का पापा होना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बचपने से मैं चाहूँगा कि हर पेरेंट्स मेरे जैसे हर बच्चों को ट्रेनिंग दे और उसके पीछे लगे रहे, उसको दिनचर्या को वॉच करें और हर गतिविधियों को अपने साथ में रखें। तो हर बच्चे में वो टैलेंट होता है कुछ ना कुछ बनने की। मृणाल के साथ भी यही हुआ। हमारे पड़ोस में इंग्लैंड से फैमिली आई थी। मृणाल उस समय 1 साल का बच्चा था। अगर वो बॉल को पकड़ लेता था तो तालियों से उसका उत्साहवर्धन करते थे। उस समय मैंने देखा बच्चों को हौसला बढ़ाना ही है। डांट डपट से बच्चे जो है दबते हैं, उनको उत्साहवर्धन करना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे जी के पिताजी से मिलने के बाद एक और नया संदेश मिला कि बच्चे चाहे कोई भी एक्टिविटी में हो, उन्हें परिवार के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप अपने बच्चों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ों को ध्यान दें और देखें कि उसमें किस चीज़ में उसका ज़्यादा भविष्य है। ज़रूरी नहीं होता कि हम पढ़ाई में ही आगे बढ़े, अदर एक्टिविटी में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए। यही एक बहुत बड़ा संदेश दिया है।